नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है सीता का विलाप और त्रिजटा का उन्हें समझा बुझाकर श्री राम लक्ष्मण के जीवित होने का विश्वास दिलाकर पुनः लंका में ही लौटा लाना। अपने स्वामी श्री राम को तथा महाबली लक्ष्मण को भी मारा गया देख शोक से पीड़ित हुई सीता बारंबार करुणाजनक विलाप करने लगी। सामुद्रिक लक्षणों के ज्ञाता विद्वानों ने मुझे पुत्रवती और सधवा बताया था। आज श्री राम के मारे जाने से वे सब लक्षण ज्ञानी पुरुष असत्यवादी हो गए, जिन्होंने मुझे यज्ञपरायण तथा विविध शस्त्रों का संचालन करने वाले राजाधिराज की पत्नी बताया था। आज श्री राम के मारे जाने से वे सभी लक्षण वेत्ता पुरुष झूठे हो गए। जिन लोगों ने लक्षणों द्वारा मुझे वीर राजाओं की पत्नी में पूजनीय और पति के द्वारा सम्मानित समझा था, आज श्री राम के न रहने से वे सभी लक्षणज्ञ पुरुष मिथ्यावादी हो गए। ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत को जानने वाले जिन ब्राह्मणों ने मेरे सामने ही मुझे नित्य मंगलमयी कहा था, वे सभी लक्षण वेत्ता पुरुष आज श्री राम के मारे जाने पर असत्यवादी सिद्ध हो गए। जिन लक्षण भूत कमलों के हाथ पैर आदि में होने पर कुलवती स्त्रियां अपने पति राजाधिराज के साथ सम्राट के पद पर अभिषिक्त होती हैं, वे मेरे दोनों पैरों में निश्चित रूप से विद्यमान हैं। जिन अशुभ लक्षणों के कारण सौभाग्य दुर्लभ होता है और स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, मैं बहुत देखने पर भी अपने अंगों में ऐसे लक्षणों को नहीं देख पाती। तथापि मेरे सारे शुभ लक्षण निष्फल हो गए। स्त्रियों के हाथ पैरों में जो कमल के चिन्ह होते हैं, उन्हें लक्षणवेत्ता विद्वानों ने अमोघ बताया है, किंतु आज श्री राम के मारे जाने से वे सारे शुभ लक्षण मेरे लिए व्यर्थ हो गए। मेरे सिर के बाल महान बराबर और काले हैं, भौहें परस्पर जुड़ी हुई नहीं हैं, मेरी पिंडलियां गोल गोल तथा रोम रहित हैं तथा मेरे दांत भी परस्पर सटे हुए हैं। मेरे नेत्रों के आसपास के भाग, दोनों नेत्र, दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों गुल्फ और जांघें बराबर विशाल एवं मांसल हैं। दोनों हाथों की उंगलियां बराबर एवं चिकनी हैं और उनके नख गोल एवं उतार चढ़ाव वाले हैं। मेरे दोनों स्तन परस्पर सटे हुए और स्थूल हैं। इनके अग्रभाग भीतर की ओर दबे हुए हैं। मेरी नाभि गहरी और उसके आसपास के भाग ऊंचे हैं। मेरे पार्श्व भाग तथा छाती मांसल हैं। मेरी अंग कांति खरादी हुई मणि के समान उज्जवल है। शरीर के रोएं कोमल हैं तथा पैरों की 10 उंगलियां और दोनों तलवे, ये 12 पृथ्वी से अच्छी तरह सट जाते हैं। इन सब के कारण लक्षणज्ञों ने मुझे शुभ लक्षणा बताया था। मेरे हाथ पैर लाल एवं उत्तम कांति से युक्त हैं। उनमें जौ की समूची रेखाएं हैं तथा मेरे हाथों की उंगलियां जब परस्पर सटी होती हैं, उस समय उनमें तनिक भी छिद्र नहीं रह जाता है। कन्या के शुभ लक्षणों को जानने वाले विद्वानों ने मुझे मंद मुस्कान वाली बताया था। ज्योतिष के सिद्धांत को जानने वाले निपुण ब्राह्मणों ने यह बताया था कि मेरा पति के साथ राज्याभिषेक होगा, किंतु आज वे सारी बातें झूठी हो गईं। इन दोनों भाइयों ने मेरे लिए जनस्थान को छान डाला तथा मेरा समाचार पाकर अशोभ्य समुद्र को पार किया, किंतु हाय, इतना सब कर लेने के बाद भी थोड़ी सी राक्षस सेना के द्वारा जिसे हराना इनके लिए गोपद को लांघने के समान था, वे दोनों मारे गए। परंतु ये दोनों रघुवंशी बंधु तो वारुण, आग्नेय, ऐन्द्र, वायव्य और ब्रह्मशिर आदि अस्त्रों को भी जानते थे। मरने से पहले उन्होंने उन अस्त्रों का प्रयोग क्यों नहीं किया? मुझ अनाथा के रक्षक श्री राम और लक्ष्मण इंद्र तुल्य पराक्रमी थे, किंतु इंद्रजित ने स्वयं माया से अदृश्य रहकर ही इन्हें रणभूमि में मार डाला है। अन्यथा युद्ध स्थल में इंद्र श्री रघुनाथ जी के दृष्टिपथ में आकर कोई भी शत्रु, वह मन के समान वेगशाली क्यों न हो, जीवित नहीं लौट सकता था। परंतु काल के लिए कुछ भी अधिक बोझ नहीं है। उसके लिए दैव को जीतना भी विशेष कठिन नहीं है। इस काल के ही वश में पड़कर आज श्री राम अपने भाई के साथ मारे जाकर युद्ध भूमि में सो रहे हैं। मैं श्री राम, महारथी लक्ष्मण, अपने और अपनी माता के लिए भी उतना शोक नहीं करती हूँ जितना अपनी तपस्विनी सासू जी के लिए कर रही हूँ। वे तो प्रतिदिन यही सोचती होंगी कि वह दिन कब आएगा जबकि वनवास का व्रत समाप्त करके वन से लौटे हुए श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मैं देखूंगी।
इस प्रकार विलाप करती हुई सीता से राक्षसी त्रिजटा ने कहा, देवी विषाद न करो, तुम्हारे ये पतिदेव जीवित हैं। देवी, मैं तुम्हें कई ऐसे महान और उचित कारण बताऊंगी जिनसे यह सूचित होता है कि ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जीवित हैं। युद्ध में स्वामी के मारे जाने पर योद्धाओं के मुंह क्रोध और हर्ष की उत्सुकता से युक्त नहीं रहते। विदेह नंदिनी, यह पुष्पक नामक विमान दिव्य है। यदि इन दोनों के प्राण चले गए होते तो यह तुम्हें धारण न करता। इसके सिवा जब प्रधान वीर मारा जाता है तब उसकी सेना उत्साह और उद्योग से हीन हो युद्ध स्थल में उसी तरह मारी मारी फिरती है जैसे कर्णधार के नष्ट हो जाने पर नौका जल में ही बहती रहती है। परंतु तपस्विनी, इस सेना में किसी प्रकार की घबराहट या उद्वेग नहीं है। यह इन दोनों राजकुमारों की रक्षा कर रही है। इस प्रकार मैंने प्रेम पूर्वक तुम्हें यह बताया है कि ये दोनों भाई जीवित हैं। इसलिए अब तुम इन भावी सुख की सूचना देने वाले अनुमानों से निश्चिंत हो जाओ। विश्वास करो कि ये जीवित हैं। तुम इन दोनों रघुवंशी राजकुमारों को इसी रूप में देखो कि ये मारे नहीं गए हैं। यह बात मैं तुमसे स्नेहवश कह रही हूँ। मिथिलेश कुमारी, तुम्हारा शील स्वभाव तुम्हारे निर्मल चरित्र के कारण बड़ा सुखदायक जान पड़ता है, इसलिए तुम मेरे मन में घर कर गई हो। अतएव मैंने तुमसे न तो पहले कभी झूठ कहा है और न आगे ही कहूंगी। इन दोनों वीरों को रणभूमि में इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जीत सकते। वैसा लक्षण देखकर ही मैंने तुमसे ये बातें कही हैं। मिथिलेश कुमारी, यह महान आश्चर्य की बात तो देखो, बाणों के लगने से ही अचेत होकर पड़े हैं तो भी लक्ष्मी इनका त्याग नहीं कर रही हैं। जिनके प्राण निकल जाते हैं अथवा जिनकी आयु समाप्त हो जाती है, उनके मुखों पर यदि दृष्टिपात किया जाए तो प्रायः वहां बड़ी विकृति दिखाई देती है। जनक किशोरी, तुम श्री राम और लक्ष्मण के लिए शोक दुख और मोह त्याग दो। ये अब मर नहीं सकते। त्रिजटा की यह बात सुनकर देवकन्या के समान सुंदरी मिथिलेश कुमारी सीता ने हाथ जोड़कर उससे कहा, बहन ऐसा ही हो। फिर मन के समान वेग वाले पुष्पक विमान को लौटाकर त्रिजटा दुखनी सीता को लंकापुरी में ही ले आई। तत्पश्चात त्रिजटा के साथ विमान से उतरने पर राक्षसियों ने उन्हें पुनः अशोक वाटिका में ही पहुंचा दिया। बहुसंख्यक वृक्ष समूहों से सुशोभित राक्षस राज की उस विहार भूमि में पहुंचकर सीता ने उसे देखा और उन दोनों राजकुमारों का चिंतन करके वे महान शोक में डूब गईं। तो इस प्रकार साथियों, युद्ध कांड में निहित 48वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि श्री राम का सचेत होकर लक्ष्मण के लिए विलाप करना और स्वयं प्राण त्याग का विचार करके वानरों को लौट जाने की आज्ञा देना। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।